Hello everyone and I am again back with a very यूज़फुल वीडियो। कल मैंने एक वीडियो डाली थी मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर, कैसे आप चार्ट्स को रीड कर सकते हैं, कैसे आप चार्ट्स को समझ सकते हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि बुल प्रेशर है कि बियरिश प्रेशर है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। मैंने YouTube पे वीडियोस डालनी कम की हुई थी ड्यू टू माई बिजी शेड्यूल, लेकिन अब मैंने फिर से ठान लिया है कि जो मार्केट की नॉलेज मेरे पास है, लिमिटेड नॉलेज, वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा बिल्कुल सीधे आपके पास और बिना किसी कॉस्ट के। तो आज हम बात करेंगे एक अनसेड ट्रुथ की ऑफ द चार्ट्स विच इज़ नॉट स्पीकन बाय मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स, एंड द रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि अगर उन्होंने आपको सिखा दिया तो उनके पास क्या बचेगा। लेकिन मेरा मोटिव ऐसा नहीं है। मेरा मोटिव ऐसा है कि आपको चार्ट्स को जिस तरह से मैं स्टडी कर पाता हूँ, मैं देख पाता हूँ, आप उसको समझ सकें, उसको इम्प्लीमेंट कर सकें एंड अपनी ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा कमा सकें। तो आज का जो कंसेप्ट आपको थंबनेल देख के समझ आ गया होगा, द इंपॉर्टेंस ऑफ कैंडल विक्स, विक रिजेक्शन या शैडोज भी हम जिसे कहते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। तो हम बात करेंगे, मैंने एग्जांपल लिया एक चार्ट का, दैट इज शांति गियर। एंड बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ साइकोलॉजी। आई विल टेल यू कि विक्स से क्या सिग्नल मिलता है, आप उससे अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे बना सकते हैं, जिस स्ट्रैटेजी का आपको आउटपुट काफ़ी अच्छा मिलेगा, मीन्स सक्सेस रेशियो उस स्ट्रैटेजी की काफ़ी अच्छी हो सकती है। अब हम बात करते हैं एक स्टॉक की जिसका नाम है शांति गियर। शांति गियर जस्ट एक एग्जाम्पल है टू एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट। इट इज़ नॉट अ ट्रेडिंग एडवाइस। मैं इस एग्जाम्पल को लिया है सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो मैं एक एरिया मार्क कर देता हूँ इस येलो बॉक्स से। इस येलो बॉक्स के अंदर हम कोशिश करेंगे हर एक विक को आइडेंटिफाई करने की, हर एक कैंडल की शैडो को आइडेंटिफाई करने की एंड उसको इंटरप्रेट करने की। तो जो एरिया है पहले हम उसमें एक काम करते हैं, हम उसमें हाईलाइट करते हैं कि हमें कितनी विक रिजेक्शंस देखने को मिल हुई हैं। वन इज दिस, हम हाईलाइट करेंगे सारी, वन टू मेजर विक रिजेक्शंस, आई एम टॉकिंग अबाउट मेजर, लाइक मोर देन 20% ऑफ द बॉडी, थ्री, फोर, over here also five, then we have six, then we have seven, then we have ऑल राइट एट। सो हम बात करेंगे इधर 8 विक रिजेक्शन की एंड उससे क्या हमें सीखने को मिल रहा है, हम उसकी बात करेंगे। विक रिजेक्शंस का एक सीधा सा मतलब है कि जो एक काउंटर ट्रेंड चल रहा है, एक जो ट्रेंड चल रहा है, अगर विक रिजेक्शन बनती है तो उससे उस ट्रेंड में वीकनेस देखी जा सकती है, डिप्लेशन ऑफ प्रेशर देखा जा सकता है। तो आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू वेरी क्लियरली इन वेरी सिंपल वर्ड्स दैट व्हाट टू इंटरप्रेट फ्रॉम विक रिजेक्शंस। तो ध्यान से सुनना, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी लेकिन बहुत मीनिंगफुल होने वाली है। तो अगर आप देखो कि स्टॉक यहां से लेकर यहां तक हमें गिरता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद इस गिरावट के बाद हमें यहां पे विक्स बनती हुई नजर आई। विक्स का सिग्निफिकेंस क्या है, हम देख सकते हैं कि रेड कैंडल है। रेड कैंडल मींस ओपनिंग उसकी ऊपर की साइड हुई और क्लोजिंग उसकी नीचे की साइड हुई, लेकिन यहां पर हमें एक नीचे विक बनी हुई नजर आई। इसका मतलब सीधा से ये निकल के आता है, जो सेलिंग प्रेशर आ रहा था एक इस एरिया पर आकर मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की एंड वहां से बुल्स की एंट्री हमें देखते हुए मिली। उसके बाद देख सकते हो इमीडिएटली आफ्टर विक रिजेक्शन इस एरिया में कहीं पर भी हमें विक रिजेक्शन नहीं देखने को मिली एंड ब्रेकडाउन हो गया। विक रिजेक्शन यहाँ पे ऊपर थी और नीचे चली गई थी मार्केट। सेम वे जब मार्केट गिरी, नीचे एक विक रिजेक्शन बनी एंड उसके बाद आप देख सकते हो रैली कैसे आई। उसके बाद जब हम ऊपर जाना चलना शुरू हुए तो एक अच्छी खासी बुल रैली या बुल्स की प्रेजेंस देखने को मिली, लेकिन वो प्रेजेंस के आखिर में हमें क्या बनता हुआ नजर आया, एक और विक रिजेक्शन। इस विक रिजेक्शन को कैसे समझेंगे, यहां से लेकर यहां तक एक अच्छा बुलिश सेंटीमेंट हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन मार्केट ने एक एक्सटेंडेड मूव की, एक एक्सटेंशन दी, एक क्विक मूव दी ऑन वन साइड। एंड मैंने कल भी आपको बताया था कि मार्केट एक डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। मार्केट में एक पुल बैक देखने को मिला एंड पुल बैक के बाद ऊपर एक बहुत बड़ी विक रिजेक्शन। अगर आप में से कुछ लोग विक रिजेक्शन को अवॉइड करते हैं तो बिलीव मी आफ्टर दिस वीडियो आप नहीं करेंगे। तो इस विक रिजेक्शन बनने के बाद आप देख सकते हो वेरी नेक्स्ट डे और इन लाइक कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशंस मार्केट में एक अच्छा खासा गैप डाउन देखने को मिला एंड मार्केट नीचे चली गई।
उसके बाद मार्केट में हमें यहाँ पे एक तीसरी विक रिजेक्शन मिली। आइडियली इस विक रिजेक्शन का मतलब ये होना चाहिए था कि यहाँ पे बुलिश प्रेजेंस देखने को मिली, आप लोग भी यही सोच रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ एक चेंज था। यहाँ पे चेंज था इस रैली का। इस रैली में हमें क्या देखने को मिला था? बुल्स की प्रेजेंस थी इस रैली के अंदर। तो जब एक पर्टिकुलर पार्टी की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है तो इतनी जल्दी खत्म नहीं होती है, इट टेक्स टाइम, बिकॉज लोगों में इस समय ग्रीड थी, फियर कम था, तो इतनी जल्दी डाउनवर्ड प्रेशर आने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन इस विक रिजेक्शन से ये भी बहुत क्लियर हो रहा था कि नीचे से कुछ ना कुछ बाइंग चल रही है, लोग कोशिश कर रहे हैं, बुल्स कोशिश कर रहे हैं कि इसको वापस ऊपर ले जा सकें। एंड उसके बाद हमें एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिली। मींस इस विक रिजेक्शन के बाद जो बुल्स ने कोशिश की थी, काफ़ी टाइम अपने ग्राउंड को उन्होंने होल्ड रखा। लेकिन हमें यह भी पता था कि मार्केट ने ऑलरेडी एक एक्सटेंडेड मूव दी है, मार्केट एक ही डायरेक्शन में लगातार नहीं चलती रहेगी, तो देयर आर चांसेस कि यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड इतना अच्छा ना हो। एंड हम देख सकते हैं उसके बाद मार्केट में एक डाउनफॉल या एक ब्रेक डाउन देखने को मिला। उसके बाद जब स्टॉक ब्रेकडाउन देके नीचे आता है तो नीचे फिर एक विक रिजेक्शन बनती है, जिसे हम एक हैमर कैंडल भी कहते हैं। ये विक रिजेक्शन एक इंपॉर्टेंट एरिया पे बनी, ठीक इस एरिया पे बनी। तो एक इंपॉर्टेंट एरिया था ये बताने के लिए कि यहाँ से शायद बुल्स का प्रेजेंस हमें देखने को मिल सकता है। एंड एग्जैक्टली वही हुआ। अगली 2 3 4 कैंडल ऊपर जाके क्लोज हुई, लेकिन हम उसी एरिया पे वापस आ जाते हैं जो पहले एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो ये विक रिजेक्शन ने हमें बहुत क्लियरली बताया था कि यहां से एंट्री हुई है बुल्स की। 1 नंबर सिग्नल वॉज द विक रिजेक्शन, सेकेंड वॉज एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑन द लेफ्ट साइड। फिर मार्केट अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस को टच करती है, उसके बाद रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाती, नीचे आ जाती है। नीचे आने के बाद मार्केट फिर से एक विक रिजेक्शन बनाती है एग्जैक्टली उसी एरिया पर जहां पे पहले भी एक इंपॉर्टेंट जोन रहा था। आप इस तरह से मार्क कर सकते हैं। ये एक सेकंड सिग्नल था इस विक रिजेक्शन का कि जो गिरावट आ रही है, जो ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, उसके काउंटर में एक एंट्री हुई है, जिससे हमें एक विक रिजेक्शन की फॉर्म में देखा जा सकता है। हमें यहाँ पे डबल कॉन्फ्लुएंसेस मिले। वन वॉज द विक रिजेक्शन आफ्टर अ डाउनफॉल, दिस इज वन कॉन्फ्लुएंस। सेकेंड इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ एन इंपॉर्टेंट एरिया। उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर गई, सिंपल किसके बेसिस पे? एक विक रिजेक्शन के बेसिस पे। एंड वो अपनी पिछली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरिया में जाकर टकराई एंड उसके बाद फिर से नीचे गिर गई। सॉरी। अब हमें यहां तक पता है कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड या एक डाउनवर्ड मूविंग पैटर्न्स बनने शुरू हो गए हैं। तो अभी हमें यहाँ पे बियरिश प्रेजेंस नहीं, बुलिश प्रेजेंस देखने को इतनी जल्दी नहीं मिलेगी जब तक हम अपने पिछले किसी भी हाई को ब्रेक नहीं करते हैं। उसके बाद गोइंग फॉरवर्ड मार्केट में एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन देखने को मिला इस एरिया का, और नीचे जाके हमें क्या देखने को मिलता है? फिर से नीचे जाके हमें फिर से देखने को मिलता है व्हाट? एक विक रिजेक्शन, ठीक उसी एरिया पर जो पहले भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रहा था। आप देख सकते हो इतनी हमने विक रिजेक्शंस को स्टडी किया एंड सारी विक रिजेक्शन को स्टडी करके हमें ये पता लगा कि उसमें एक इंपॉर्टेंस एंट्री दिखती है किसी भी पार्टी की। अगर विक रिजेक्शन एक अच्छे खासे फॉल के बाद बन हुई है नीचे गिरते हुए, तो उसमें बुल्स की एंट्री हमें सिग्निफाई करती है। और अगर एक विक रिजेक्शन ऊपर जाते हुए बनती है तो उसमें बियर्स की एंट्री हमें सिग्निफाई करती है। तो इस ब्रेकडाउन के बाद हमें एक फिर से विक रिजेक्शन देखने को मिला। एंड आप देख सकते हो कमाल की बात यह है कि इस विक रिजेक्शन के बाद इतनी सारी कैंडल्स बनी, लेकिन किसी ने भी इस विक रिजेक्शन के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। तो व्हाट डज दिस मीन कि इस प्राइस के ऊपर, जहां से प्राइस को रिजेक्शन मिली, इस प्राइस के ऊपर कौन बैठा है? इस प्राइस के ऊपर बुल्स बैठे हैं, प्लस वो एक इंपॉर्टेंट एरिया पे बैठे हैं, आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो स्क्रीन पे। उसके बाद प्राइस ने एक रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करता है। तो आप देख सकते हो क्या होता है जब नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस टूटती है और विक रिजेक्शन नीचे से आती है। लास्ट विक रिजेक्शन जो हमें इस चार्ट पे देखने को मिल रही है वो है ये वाली। इस विक रिजेक्शन को किस तरह से आप पढ़ेंगे? आप देख सकते हो मार्केट लगातार ग्रीन कैंडल्स बनाती जा रही थी, लेकिन यहां जाकर कैंडल का साइज बहुत छोटा हो जाता है। उसके बाद हमें एक विक रिजेक्शन ऊपर की साइड और विक रिजेक्शन नीचे की साइड मिलती है। मींस यहां पे दोनों पार्टीज कोशिश कर रही हैं, ऊपर से बियर्स एंटर हो रहे हैं, नीचे से बुल्स एंटर हो रहे हैं। इसका मतलब है कि यहां पे अच्छी खासी लड़ाई हमें देखने को मिल रही है। वो लड़ाई बहुत क्लियरली हमें दिखी चार्ट्स के ऊपर। उसके बाद प्राइस एक नीचे डाउनफॉल बनाता है एंड दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक उसी एरिया से जो पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी। तो हम ये समझ सकते हैं यहां पर कि फाइनली एट द एंड फ्रॉम दिस
होल येलो बॉक्स, यहाँ पे बुल्स थे इस जगह पर, उसके बाद यहाँ पे बियर्स ने कैप्चर किया, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं दोबारा से बुल्स एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे हमने विक रिजेक्शंस की इंपॉर्टेंस के बारे में समझा, यहाँ पे एक विक रिजेक्शन बनी थी, मतलब एक मार्केट ने रेजिस्टेंस क्रिएट की है। ठीक कहाँ पर? 560-65 के लेवल पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट की है, जो विक रिजेक्शन बहुत क्लियरली बता रहा है। एंड अगर आप अपने लेफ्ट को देखो तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट जोन है, तो विक रिजेक्शन की इंपॉर्टेंस यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ जाती है। नाउ इस चार्ट को अगर हमने आगे ट्रेड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? हमें पता है कि एक मेजर लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि ये वाला है। हमें ये भी पता है कि यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी, एक फाइटिंग कैंडल बनी, तो मीन्स यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर हमारा प्राइस इसके ऊपर ऐसे क्लोजिंग दे देता है तो हम यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा हमारे इस स्विंग लो के नीचे, जो कि इंपॉर्टेंट एरिया भी है। तो इस वीडियो में आई होप आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने को मिला। अगर आपको समझ आया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स में किसी भी एक चार्ट के ऊपर ऐसी स्टडी करके पोस्ट करना। आई विल चेक कि आप समझे हैं कि नहीं समझे। और अगर आपको नहीं समझ आया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप फिर से कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल लेके आपको विक रिजेक्शन की इंपॉर्टेंस के बारे में समझा सकता हूँ। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।